नमो नमो आदेश, गुरु जी को बारंबार आदेश, शिव गौरव जी को आदेश आदेश आदेश, बाबा गोरक्षनाथ जी को आदेश, महाभगवती को आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंतर मंत्र तंत्र की दुनिया में किसका बोलबाला है, कैसा बोलबाला है। क्या हम इस विद्या के अलावा कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा? क्या अगर हमने इस विद्या को सिद्ध कर लिया तो अंतर मंत्र तंत्र के सम्राट बन जाएंगे? ऐसी विद्या जो दुनिया से परे है, और ऐसी विद्या अगर इस विद्या को सिद्ध कर लिया, इन देवियों को सिद्ध कर लिया, तो अंतर मंत्र तंत्र पूरा सिमट करके जो है इस विद्या के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग चर्चा करने वाले आज महाविद्या की। ऐसी महाविद्या जो इन 10 देवियों के अंदर ही समाहित है। चाहे वो अंतर हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो किसी भी तरीके की विद्या क्यों ना हो, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इन 10 महाविद्याओं के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। और इन 10 महाविद्याओं के ना होने से अंतर मंत्र तंत्र अधूरा है। तो चर्चा करते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। ऐसी विद्या जो आपको सब कुछ, इस जीवन का सब कुछ सुख संपत्ति दे सकती है। ऐसी विद्या जो आपको कभी नहीं झुकने देगी। ऐसी विद्याएं जो आपको कभी हारने नहीं देगी। ऐसी विद्या जो आपको कभी भी किसी के आगे पानी नहीं भरने देगी। ऐसी विद्या जो आपको हमेशा लाभ की ओर बढ़ाएगी। लेकिन गुरु मार्गदर्शन में, गुरुमुखी होने पर इन विद्याओं की जो विद्या ली जाती है, ये बिना गुरु मार्गदर्शन में नहीं हो सकती। इस महाविद्याओं को जो लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है सही मार्गदर्शन में सही गुरु की तलाश होगी। इन महाविद्या को प्राप्त करने से पहले सबसे पहले इन महाविद्याओं से जो है वो मांगा जो जाता है, वो गुरु मांगा जाता है। अगर गुरु श्रेष्ठ मिल गया, गुरु विद्यवान मिल गया, गुरु सिद्ध मिल गया, तो समझ लो कि ये विद्या मिल गई। इस विद्या का प्रथम नियम ही यही है, गुरु। आप गुरु बिना गुरु मार्गदर्शन में इस विद्या को भी कर सकते हैं, परंतु उसका लाभ नहीं होगा। क्या हम इस विद्या को अपने घर में पूज सकते हैं? हाँ, हम इस घर में इस विद्या को पूज सकते हैं। क्या हम इसका सात्विक भोग घर में दे सकते हैं? जी हाँ, हम इसका सात्विक भोग अपने घर में दे सकते हैं। क्या हम इसका तामसिक भोग अपने घर में दे सकते हैं? जी नहीं, हम इसका तामसिक भोग, महाविद्या होगा, तामसिक भोग अपने घर में नहीं दे सकते। क्या हम इसको, जो ये तंत्र की देवी है, इसको हम लोग तंत्र रूप में अपने घर में पूजित कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। ये सात्विक रूप में, माँ रूप के अंदर आपके घर में पूजित हो सकती हैं। परंतु अगर आपका उद्देश्य कुछ और है, आपका उद्देश्य जो है कुछ अलग करने का है, बड़ी सफलता को प्राप्त करने का है, तो इस विद्या को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो है गुरु की आवश्यकता होगी। दूसरा जो है आपको वैराग्य लेना होगा। मतलब कि इसको प्राप्त करना बहुत आसान काम नहीं है। अगर इसको प्राप्त कर लिया तो जीवन का हर सुख और हर दुख के अंदर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सुख भी आपको अपना लगेगा, दुख भी आपको अपना लगेगा। क्योंकि जब भगवती की कृपा प्राप्त होगी तो इंसान नहीं रहता, वो देवता स्वरूप और पूजनीत हो जाता है। तो कौन कौन सी विद्या हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। महाविद्या, 10 महाविद्याओं के अलावा तंत्र मंत्र यंत्र में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर समाया हुआ है। 10 महाविद्या के अंदर पहली विद्या को जो हम जानते हैं, महाकाली, महातारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ छिन्न मस्तकना, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ कमला, माँ मातंगी, ये 10 महाविद्या हैं। 10 महाविद्या के लिए, हर एक विद्या के लिए एक आपको गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। गुरु के मार्गदर्शन के बाद में आपको गणपति पूजन, आपको शिव पूजन, आपको भैरव पूजन, ये बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। ये गुरु मार्गदर्शन में रह करके आप सीख सकते हैं। गुरु ही बतलाएगा कि आज जो काली विद्या है, जो आप प्रथम विद्या पूजोगे महाकाली को, इसका शिव कौन है,
गुरु ही आपको बतलाएगा कि इसका भैरव कौन है, और गुरु ही आपको बताएगा कि इसका गणपति कौन है। हर एक महाविद्या का अपना अपना गणपति है, अपना अपना शिव है, और अपना ही अपना भैरव है। ये एक अद्भुत जानकारी है दोस्तों। सिर्फ एक ही भैरव से आप 10 महाविद्या को सिद्ध नहीं कर सकते, एक ही शिव से आप 10 महाविद्या को सिद्ध नहीं कर सकते, और एक ही गणपति से जो है आप 10 महाविद्या को सिद्ध नहीं कर सकते। 10 महाविद्याओं की ओर बढ़ना ही एक चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप 10 महाविद्या की ओर बढ़ रहे हैं, इसका ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि आप भगवती के बहुत करीब हैं, बहुत ही निकट आप भगवती के हैं। क्योंकि भगवती की मर्जी के बिना आप इस विद्या को चयन नहीं कर सकते, आप इसको चूज नहीं कर सकते हैं, आप इसको अपना मतलब कि आप इसको विश्वास और इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं 10 महाविद्या के बारे में। इस भगवती की कृपा होगी तो ही आपको इसका ख्याल आएगा, इसके बारे में रुचि होगी, इसको जानने की चेष्टा होगी। क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है या जब प्यास लगती है ना, जब वो उस भूख को मिटाने के लिए, उस प्यास को मिटाने के लिए जब वो खोज करता है, तो चाहे वो कैसा भी भोजन क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी अशुद्ध जल ही क्यों ना हो, वो भी बहुत अति उत्तम लगता है। वो भी किसी ठंडाई से और किसी कोल्ड ड्रिंक से कम नहीं लगता। तो वो भूख बहुत ज़रूरी है। अगर भूख बढ़ेगी तो आप आनंदित ही रह जाएंगे, और फिर आप जब इस विद्या की ओर बढ़ेंगे तो फिर आपके आगे कौन भगत, कौन स्याणा, कौन तांत्रिक, कौन अघोरी, कौन सेवड़ा, कुछ भी नहीं होता। ये सबसे पहले भय को दूर करने वाली देवियाँ होती हैं। ये भय को दूर करेंगी और आगे का मार्गदर्शन ये खुद चयनित करेंगी, खुद आपको बताएंगी कि आगे का मार्गदर्शन ये है। इन देवी की साधना इस कलयुग के अंदर मानो कि हीरा मोती जवाहरात की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। साक्षात परम पिता को, परम देवी को जो है का आशीर्वाद होता है, तभी इनकी प्राप्ति हो पाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप मिलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में 10 महाविद्या ज्ञान के अंदर। आज हमने चर्चा करी है 10 महाविद्या के बारे में, कौन सी 10 महाविद्या होती हैं। आप इसमें सुनिए और इनका स्मरण कीजिए, और देवी से प्रार्थना कीजिए कि हम लोग भी इस ज्ञान को आप तक पहुंचा सके, घर घर तक पहुंचा सके, हर एक के गुरु मार्गदर्शन में रहते हुए इसको पहुंचा सके। और दूसरे पार्ट में हम लोग महाविद्या से जुड़ी हुई चीज़ें बताएंगे आपको। अब हमारे को ये देखना होगा, आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि आपको किस महाविद्या के बारे में जानना है, 10 महाविद्या के बारे में। हर हर महादेव, जय माई की, जय महाकाल। आदेश आदेश आदेश।